जय गुरु जी। जय गुरु जी। नमस्ते। आप सबको भी गुरु पूर्णिमा की बहुत बहुत बधाई। बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी का कि इस तरीके से पूर्णमासी पे रूबरू हैं हम लोग सारे के सारे। आज ना गुरु पूर्णिमा का ना बहुत बड़ा दिन है। इतना बड़ा दिन है, हम गुरु पूर्णिमा को इतना बड़ा दिन इसलिए मानते हैं क्योंकि आप देखेंगे ना पूर्णमासी के दिन बृहस्पति को, थर्सडे पूर्णमासी को गुरु जी ने शरीर से निकलकर ज्योत की फॉर्म में सारी दुनिया के अंदर आकर उन्होंने एक्चुअली ये इतना बड़ा आप लोगों को दर्शन दिए, आप लोगों को बुलाया। मैं 2007 की बात कर रही हूँ। 31 मई थर्सडे पूर्णमासी थी और गुरुजी ने कहना शुरू कर दिया था कि बृहस्पति थी पूर्णमासी में मैं चला जाऊँगा। उन्होंने ऐसे नहीं कहा था, बहुत उन्होंने ना एक मिस्ट्री थे, उन्होंने कहा था मैं चला जाऊँगा। एंड थर्सडे के दिन ही पूर्णमासी के दिन हो गई। उसके बाद से पूर्णमासी के दिन और उन्हें ये भी कहा था कि कोई शराब नहीं बनाएगा और घर घर सत्संग करना और लंगर बांटना, पूर्णमासी के दिन गरीबों को लंगर खवाना, ये चीज़ उन्होंने कही थी। ऐसे ही धीरे धीरे तब 2007 में कुछ नहीं पता था कि कैसे क्या होने वाला है, लेकिन हाँ आज बैठकर ये लगता है कि गुरुजी आपने तब कहा था कि घर घर सत्संग होगा, आप लंगर खवाओ, सबनू लंगर प्रसाद, लंगर दा दान सबसे बड़ा दान, ये करिए। तो आज का दिन बहुत बड़ी पूर्णमासी है। अगर आपने अभी तक लंगर नहीं बांटा है तो कोशिश कीजिए, अपने जितनी भी लेबर है थोड़ा सा कुछ भी मंगवा के। समोसा बहुत इजी है, एक्सेसिबल है। समोसा, लड्डू, चाय, आप बाहर आपके प्रेस वाले हैं, आपकी लेबर है, आपकी मेड्स होती है, आप किसी को भी बांट दीजिए। ये शायद गुरु किसी ना किसी रूप में आके दर्शन दे और वो आके लंगर खा जाए और आपको ब्लेस कर जाए। इसलिए कह रही हूँ, मन में आया तो बोला, नहीं तो कोई बात नहीं। घर में ही थोड़ा सा हलवा प्रसाद बनाकर गुरु जी के आगे भोग लगाइए एंड उसके बाद आप सारे खा लीजिए। वो भी लंगर ही है, ऐसा नहीं है कि बाहर जाना पड़ेगा या इतना कोई दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है कि आपको लंगर के लिए बहुत बड़ी टेबल लगानी पड़ेगी। नहीं, सिंपल छोटा सा 5-7 समोसे मंगा लो, बस खिला दो। गुरु जी के आगे एक समोसा रख कर, एक मीठा रख कर उनको खिला के मिक्स करके बांध दीजिए। ये बहुत एक सिंपलेस्ट फॉर्म है गुरु जी के कनेक्ट होना, एक उनके और करीब जाना। ये वाली चीज़ है। नहीं जा सकते हम लोग बड़ा मंदिर, लेकिन बड़ा मंदिर सुबह से लाइव है, उसके बाद अभी शाम को भी है 5 से 7, फिर रात को सुबह के टाइम पे ही थे लाइव सत्संग वहाँ पे हो रहे हैं। पूरी कोशिश कर रहे हैं सारे गुरु जी, मेरे ख्याल से पूरी कोशिश कर रहे हैं अपनी संगत से कि हम सबको कनेक्ट करें। ऐसा ना हो कि बड़े मंदिर नहीं है, हम भागते थे। बहुत बड़ा फंक्शन होता था आज के दिन, बड़े मंदिर में भागते थे कि जाना है, बड़े मंदिर जाना है। फिक्स्ड होता था कि शाम को बड़े मंदिर जाना है, बड़े फंक्शन था शाम को जाना है, बड़ा मंदिर जाना है। लेकिन आज नहीं है, कोई बात नहीं। ये बहुत बड़ी बात है कि गुरुजी घर आ गए हैं और गुरुजी आ गए हैं घर पे तो गुरुजी कह रहे हैं कि मैं आ गया हूँ। जैसे इंसान भगवान के पास जाके माथा नहीं टेक रहा है, भगवान खुद आ रहा है, दर्शन दे रहा है, और क्या चाहिए। इट्स अ ब्लेसिंग एंड आई थिंक इस तरीके से घर में बैठकर इस तरीके से रूबरू सत्संग सुनना ही बहुत बड़ी बात है। कोई पैसे नहीं लग रहे। देखिए, कहीं भी जाने के लिए पैसे चाहिए होते हैं, जाने के लिए फिर वहाँ जाकर समय दान करना पड़ता है। यहाँ हम सिर्फ रूबरू बैठ के अपना टैब खोल लिया या फ़ोन खोल लिया या कुछ भी खोल के हम कनेक्ट हो गए हैं। गुरु जी सामने भी दिख रहे हैं, पीछे भी बैठे हुए हैं, चारों तरफ गुरु जी है और उनकी संगत है। इस तरीके से इतनी सारी संगत है, हम सारे कनेक्टेड हैं, इंटरकनेक्टिंग, अंदर ही अंदर जो डोर चलती जा रही है और ऐसी है। इसीलिए बोल रही हूँ, मन ख़राब ना कीजिए कि हम कम ब्लेस्ड है, हम ज़्यादा ब्लेस्ड है, या गुरु जी ने हर को ना एक वो दिया है
काम दिया है, सेवा दी है कि आपने ये करना है, आपने ये करना है। हो सकता है उन्होंने कुछ देख लिया हो, किसी ने सत्संग करना है तो किसी ने सुनना है। सुनना ही बहुत बड़ी चीज़ होती है। अगर सुनना, देखिए अगर गुरुजी आके बैठे हैं सामने, संगत ही नहीं है तो फिर गुरु का क्या फ़ायदा। गुरुजी तो खुद कहते थे मेरा तो संगत ही मेरी परिवार है। अगर संगत ही नहीं है तो गुरुजी खुद बैठ के क्या करेंगे। उन्होंने ब्लेस करना है, संगत ने ब्लेस होना है। ये इट्स अ कनेक्शन, दोनों का कनेक्शन है। ये नहीं है कि वो अकेले क्या करेंगे, हम अकेले क्या करेंगे, उनके बिना, वो हमारे बिना क्या करेंगे, कुछ नहीं कर सकते। वो भी कुछ नहीं कर सकते हैं हमारे बिना। वो भी बहुत दुखी है आज की डेट में कि कोई बड़े मंदिर नहीं आ रहा है। कोई यहाँ सत्संग होता था, खचाखच भरा होता था, आज वो नहीं है। लेकिन आप खुद देखिए, इस तरीके से सामने ही गद्दी में बैठे हुए हैं और वो आप सबको इस तरीके से देख रहे हैं। ये कितनी बड़ी बात है, ऐसे देख रहे हैं आप सबको। मैं आपको नहीं देख पा रही हूँ लेकिन वो देख रहे हैं। ही कैन स्कैन यू थ्रू दिस टैब, ही कैन सी यू इन एंड आउट। एंड ये ब्लेस कर रहे हैं जितने लोग सत्संग सुन रहे हैं, जितने लोग सामने से, देखिए गुरुजी, शिव जी आई कांटेक्ट बना हुआ है और उन्होंने ब्लेस कर रहे हैं। ये चीज़ें और कुछ नहीं है। गुरुजी के सामने जब जाना शुरू किया था ना, गुरुजी को सिर्फ देखते रहते थे। आते थे, विराजमान होते थे, गद्दी पे बैठ के उनके ना नज़ारे ही देखते रहते थे। लेकिन ना कभी महसूस नहीं किया कि वो क्या करते हैं। मैं सच्ची बताऊंगी, मैं तो सिर्फ उनको देखती रहती थी कि इतने सुंदर सुंदर वो चोले पहनते थे, फ्लोर टचिंग लेंथ के। एक बड़ा सा स्टोल उन्होंने कैरी किया होता था, ठुमक ठुमक के चल के वो इस तरीके से उनका ना, द वे ही यूज्ड टू वॉक एंड देन यूज्ड टू सिट, और पैर ऐसे फोल्ड करके अपनी वो फॉल्स सेट करते थे उनकी। आप देखिएगा, आप कभी भी आज, उसके बाद मैंने देखना स्टार्ट किया कि जब लाइव गुरुजी का वीडियोस, अब आज तो आप देखिए सारे वीडियोस आपके यूट्यूब पे आ गए, और भी आ रहे हैं जो मैंने भी नहीं देखे होंगे वो भी आ रहे हैं। उसके अंदर ये मत देखिए कि कौन सी संगत दिख रही है, कौन आ रहा है माथा टेक रहा है, लेकिन ना आप एक बार गुरुजी को देखिए, एक आई कांटेक्ट ना गुरुजी के साथ लगा लीजिए, सिर्फ गुरुजी को देखिए वो क्या करते हैं। थोड़ा सा जो मैंने फील किया बताती हूँ कि मुझे क्या लगा। मैंने आज ही सुबह देखा एक वीडियो, पूर्णिमा का ही था। गुरुजी ऑरेंजिश रेड चोले के अंदर सीढ़ियाँ चढ़ रहे थे, म्यूज़िक रूम का सीढ़ियाँ चढ़ के वो अंदर आए और टर्न करके वो गद्दी पे बैठे। गद्दी पे जब वो बैठे, उन्होंने ना अपनी ना नीचे जो नीचे पहना हुआ था सलवार, उसकी ना फॉल ठीक करी। फिर उसके बाद उन्होंने अपना ये जो चोले का ड्रेप था वो ठीक किया। उसके बाद सेकंड वाला, तो कैमरामैन साथ ही ना नीचे से लेकर फिर बाद में उसने ऊपर तक गुरुजी को जब हाईलाइट किया ना, आप देखिए एक एक फॉल सिस्टमैटिक तरीके से नज़र आई। इतना सिस्टमैटिक तरीके से, एक सेकंड, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, और वो हाथ जोड़ के ऐसे बैठ गए गुरुजी। उन्होंने कुछ नहीं देखा, कुछ नहीं। उन्होंने थोड़ा सा अपने हाथ में ब्रेसलेट था वो ठीक किया, एक हाथ में घड़ी थी, ठीक किया, सेट किया, हाथ जोड़ के बैठ गए। ही वॉज नॉट, ध्यान नहीं दे रहे थे कौन संगत आके उनके चरण छू रही थी। कोई दूर से छू रहा था, कोई पास आ रहा था, किसी ने उनके चरण उठा के माथे पे लगाया, आँखों पे लगाया, फिर नीचे रख दिया। चरण भी, उनके पैर भी उठा लिए थे, एक पैर उनका पूरा उठा लिया किसी संगत ने। मैंने देखा उन्होंने कुछ नहीं कहा, उन्होंने कुछ नहीं कहा, उन्होंने बहुत सिंपली बैठे हुए थे। संगत जो सामने से संगत आरती जोड़ रहे थे, लेफ़्ट में एक अंकल थे, उनसे बात कर रहे थे, बहुत सिंपल तरीके से बात कर रहे थे। उनको सामने से संगत आ रही थी, हाथ जोड़ रहे थे, हर किसी को हाथ जोड़ रहे थे, और हाथ ऐसे हाथ चल रहा था उनका। आपने ये देखा ना, हाथ चल रहा था उनका, वो ये नहीं था कि वो किसी को भगा रहे थे। आप ध्यान से देखिए, गुरुजी का हाथ चलाने का तरीका इस तरीके से था कि वो संगत को नहीं कह रहे थे कि निकलो, वो ये कह रहे थे कि वो देखो, शरीर तो वो देखते ही नहीं थे, स्कैन करके अंदर का सोल, अंदर की हमारी बीमारियां, हमारी कष्ट, हमारा दुख, हमारी तकलीफ़ आने वाले टाइम की ही कुड सी, उसको भगाते थे। एक्चुअली हमारी किस्मत,
अगर आगे आने वाले टाइम में हमारे कुछ ऐसे कर्म, कुछ शरीर के अंदर रोग ऑलरेडी चल रहा है जो हमें नहीं पता, बाद में हम लोग कराएंगे टेस्ट तो पता लगेगा गुरु जी को दिख गया और गुरु जी ने ऐसे कर दिया। एक संगत आई थी, गुरु जी ने कहा पीछे हो, इतनी ज़ोर से चिल्लाए थे गुरु जी पीछे हो। संगत को बुरा लग गया था कि ऐसे क्यों गुरु जी ने एकदम से मेरे को धुतकारा। मैं इतनी आस से, इतने प्यार से गुरु के सामने आया और उन्होंने मेरे को कहा पीछे हो। पता है उसके सिर में ट्यूमर था, यहाँ ट्यूमर यहाँ से यहाँ पहुँचा दिया था गुरु जी ने, पीछे कर रहे थे उसका ट्यूमर। ये चीज़ें हैं, हमारे को कभी भी हम गुरु जी के पास जाते हैं ना, बुरा नहीं मानना चाहिए कि आज डांट पड़ गई सेवादारों से, डांट, उन्होंने कहा यहाँ नहीं, यहाँ बैठो, ये नहीं करो, वो नहीं करो। नहीं, सेवादार तो सिर्फ गुरु जी के हुक्म का पालन करने के लिए ही खड़े हुए हैं। अभी आज तो सेवादार भी नहीं दिखते हैं। अगर बड़े मंदिर जाओ, बाहर खुला हुआ है, बाहर से मत्था टेक के सेवादार बेचारा हाथ जोड़ के भरी गर्मी के अंदर बाहर खड़े हुए हैं सुबह से लेकर शाम तक। किसके लिए? अपने गुरु की सेवा करने के लिए और आप संगत के लिए खड़े हुए हैं हाथ जोड़ने के लिए। विद ड्यू रिस्पेक्ट हाथ जोड़ो, उनको कहिए हाँ जी अंकल। अगर गुरु जी उन सेवादारों के ही आज की डेट में दर्शन करा रहे हैं ना, यही बहुत बड़ी बात है। उसी के रूप में आप अपने गुरु को देखिए और हाथ जोड़िए, ऐसे कीजिए एंड आ जाइए। जहाँ पे भी गाड़ी खड़ी करे, डू इट लाइक दैट, वेरी सिंपल। क्योंकि गुरु जी तो बोल के गए थे ना, जहाँ वड्डा मंदिर है 3 किलोमीटर की रेंज तक ब्लेस्ड है। शायद आज के दिन के लिए ही, क्योंकि बाहर ही इस तरीके से वो गाड़ियाँ खड़ी करवाते हैं, वहीं से शीशा उतार के बाहर भी नहीं निकलने देते। माथा टेकिए और ऐसे करके आप चले जाइए। हमारा इतना बड़ा शिवलिंग नज़र आ रहा होता है, वहीं गुरु जी बैठे हुए होते हैं। मैंने बहुत बारी देखा है, वो जो शिवलिंग के तीसरी आँख है ना, रेड कलर का तिलक है, तिलक के बीच में उसके ऊपर ही मेरे को गुरु जी हमेशा खड़े हुए हैं। स्टार्ट विजुअलाइजिंग दैट ही स्टैंडिंग देयर एंड ही इज़ वेविंग कैरेज। संगत को आपकी हाज़िरी लगेगी, दिखाने की ज़रूरत नहीं है कि आप आयो, हाज़िरी लगेगी। अभी भी हाज़िरी लग रही होगी बड़े मंदिर में, क्योंकि हम बात कर रहे हैं बड़े मंदिर की, विजुलाइज़ कर रहे हैं कि हम बड़े मंदिर में बाहर वहाँ पे गेट के आगे खड़े हैं एंड शिवलिंग देख रहे हैं एंड माथा टेक रहे हैं। तो यही चीज़ें होती हैं, इट्स ऑल इनसाइड, अंदर से कोशिश कीजिए। बड़ा मंदिर आज आँखों में बसा हुआ है, इतनी बारी गए हैं, आँखों में बसा हुआ है। आँखों में आँखें बंद करके चले जाइए बड़े मंदिर। बाहर गणेश जी, फिर समाधि, फिर वॉक करके ऐसे जाते हैं तो शिव जी हमारे लोटस के ऊपर बैठे हुए शेषनाग के नीचे 6-7 सीढ़ियाँ चढ़ के अंदर मेल हॉल में एंटर करते हैं। शिवलिंग के बिल्कुल प्रेमिसेस के अंदर हम आ गए। गुरु जी के सामने गद्दी, शिव जी, नंदी, माथा टेका, लेफ़्ट से बाहर हो गए। ये चीज़ें कीजिए ना। आई थिंक ये अगर हम रोज़ करें, हमें ना महसूस ही नहीं होएगा कि हम इतने दिन से बड़े मंदिर नहीं गए। कितने साल हो गए, 1-2 साल हो गए हम नहीं गए, तो क्या हुआ? तो क्या हुआ? आपको ऐसा लगेगा अभी तो मैं होके आया हूँ। एंड देख लेना, वहाँ बैठे हुए गुरु जी नज़र आएंगे, ऐसे करते और ऐसे करते। गुरु जी ने किसी को आशीर्वाद नहीं दिया, मैंने नहीं देखा। कभी दिया होएगा, कभी किसी शादी में, किसी फंक्शन में गए हो तो उन्होंने सिर पे हाथ रखा, लेकिन नहीं, हाथ ऐसे जोड़ के खड़े थे। जो भगवान अपनी संगत के सामने बैठ के विराजमान, गुरु जी एक पावर थे, राइट? वो पावर क्या नहीं कर सकता था? अपनी लाइफ बढ़ा सकते थे, कितनी लाइफ कर सकते थे। आज भी वो फिज़िकल फॉर्म में होते, अपनी लाइफ बढ़ा सकते थे, लेकिन नहीं। जितना उन्होंने संगत को जोड़ा, शायद उन्होंने उस संगत को जोड़ा कि आगे उन्हें चलाना है नाम, गुरु का नाम चलाना है आगे। उन्होंने उसके बाद संगत को वो दे दिया ताकि नाम चलाने के लिए आपने गुरु जी का नाम आगे बढ़ाना है। तो वही वाली बात होती है ना, एक बात याद आ रही है नाम से, ये चीज़ की बात वो नहीं होती है कि आप काम करो और नाम हो जाए। बात में मज़ा तब है कि नाम लो और काम हो जाए। इसीलिए हर टाइम जय गुरु जी या गुरु जी अगर आप करेंगे तो काम हो जाए, काम हो जाएगा।
ये वाली चीज़ है। जब भी उनके सामने बैठ के गुरुजी बोलो ना, अंदर से वो सब देख लेंगे कि इसको ये दिक्कत है, बोलने की ज़रूरत ही नहीं है। हाँ, बुलाने का अलग अलग तरीका होता है उनका, किसी को वैसे ही बुलाते हैं, किसी को कष्ट कोई होता है तो इंसान देखा देखी आ जाता है। इट्स नॉट दैट, बुलाया तो है, एटलीस्ट वी ऑल आर ब्लेस्ड कि हमें बुलाया तो है। जब भी बुलाया तो है, लाइफ फॉर्म में हमारे को दर्शन तो दिए, नहीं तो मरने के बाद देखेंगे तो वहाँ कहेंगे अरे हमने इन्हीं को तो देखा था नीचे, तो ये वाली चीज़ कैसा लगेगा ना। तो इसलिए आज ही आंखें खोल लीजिए और बोले कि अरे इनके तो दर्शन हम कर चुके हैं नीचे, जब मरने के बाद हम मर जाएंगे सारे के सारे तो देखेंगे गुरु जी को, तो लगेगा कि हाँ जी क्या बात है। तो इसलिए कह रही हूँ मैं कि ये मत सोचिए। एंड संगत जितनी है, गुरु जी ना संगत को ना पलकों पे रखते थे, अपनी पलकों में बसा के रखते थे। और सेवादारों को ये मत सोचेगा कि हमसे सेवा नहीं हो रही है, हम सेवा नहीं कर रहे हैं, गुरु जी की सेवा करेंगे। इट्स नॉट अ बार्टर सिस्टम। ऐसा नहीं है कि अगर आप सेवा करेंगे तो आपको बदले में कुछ मिलेगा। आप सत्संग नहीं सुनेंगे या सत्संग शब्द नहीं सुनेंगे या गुरु जी के सामने नहीं बैठेंगे तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। इट्स नॉट लाइक दिस। कोई गिव एंड टेक नहीं है कि अगर आपने सेवा करोगे तभी आपको मेवा मिलेगा। आपको मेवा तब भी मिलेगा कि अगर आप सिमरन करोगे तब भी मिलेगा, ऐसी बात नहीं है। एंड मेवा ही क्यों, वो मिल जाने चाहिए ना, और क्या चाहिए। सबसे बड़ी बात है वो मिल जाने चाहिए हमारे को कुछ नहीं चाहिए। अगर वो मिल गए ना, अगर उन्होंने हाथ पकड़ लिया, इट्स नॉट दैट कि हम ये बोलते हैं गुरु जी हम आपका हाथ नहीं छोड़ेंगे, अब हम आपके पास आना नहीं छोड़ेंगे, अब ये नहीं कहना चाहिए। ये कहना चाहिए रिवर्स। गुरु जी हमेशा रिवर्स साइकोलॉजी करते थे। अगर आपने देखा हो तो किसी को शुगर होती थी उसको मीठा खिलाते थे। क्यों? आपने कभी देखा? चाय नहीं पीते थे, चाय पिलाते थे। और लंगर नहीं करते थे, डाइटिंग कर रहे होते थे, लोगों को बार बार लंगर कराते थे। क्यों कराते थे? कोई दिक्कत होती थी उसका रिवर्स करवाते थे गुरु जी। स्पेशली शुगर का तो उन्होंने बहुत किया है। भर भर जलेबियाँ खिलाई और उसको टेंशन हो रखी होती थी गुरु जी की जलेबियाँ खिला रहे हैं, कल मेरी शुगर शूट अप होएगी, 100 200 300 400 पहुँची हुई। लेकिन नॉर्मल शुगर, ये क्यों? ये रिवर्स साइकोलॉजी गुरु जी टेस्ट करना चाहते थे, देखना चाहते थे कि आपको उनके ऊपर विश्वास है या नहीं। यही वाली चीज़ होती है ना कि भगवान टेस्ट ले रहा है, जहर दे रहा है, आपको पता है ये जहर है, आपने पिया या नहीं पिया, विश्वास किया है कि अगर उसने जहर दिया है तो मेरे फ़ायदे के लिए है ये जहर, अभी क्या पता मेरा मोक्ष, मेरी मुक्ति मिलने वाली, इसलिए भगवान ने जहर दिया, पी जाओ। नहीं, जहर भी आपके पीते ही गुरु अमृत कर देगा। मैं ये कहना चाहती हूँ, इसलिए सिर्फ विश्वास और कुछ नहीं है। सिर्फ विश्वास ऐसी चीज़ है जिस पर आपका गुरु का कनेक्शन एंड गुरु का जुड़ाव आपके साथ, वो कितना आपको देगा, किस हिसाब से देगा, सिर्फ और सिर्फ आपके विश्वास के ऊपर डिपेंड करता है और किसी चीज़ पर डिपेंड नहीं करता। ज़्यादा से ज़्यादा सत्संग सुनेंगे, विश्वास ज़्यादा नहीं होएगा, विश्वास वैसे भी हो जाएगा। सिर्फ आपको ट्रस्ट करना है कि गुरु जी जो कर रहे हैं आप कर रहे हैं और आप अच्छा ही कर रहे हैं। मेरी ये चीज़ बोलूँगी तो मैं वही कह रही थी, जैसे गुरु जी संगत को पलकों में रखती थी और सेवादारों को हाथ में रखती थी। वो कहते थे सेवादार ना मेरी मुट्ठी में है, कब की करना है ना मैं जानता हूँ, कैसे मसलना है मरोड़ना है। बहुत ज़्यादा सेवादारों की जो भी सेवा करते हैं गुरु की, बहुत कड़ी उनकी तपस्या होती है, बहुत कड़ी उनकी टेस्ट चलते हैं उनके। उन टेस्ट के अंदर पास होना है या फेल होना है और कब टेस्ट होना है वो सब गुरु जी पे डिपेंड करता है। इट्स नॉट दैट मंथली होंगे या ईयरली होंगे, नथिंग लाइक दैट, ऐसा कुछ नहीं होता। कभी भी टेस्ट ले लेते हैं गुरु जी, ये हमें नहीं पता होता कि ये मेरा टेस्ट है या क्या है, और गुरु जी जानते हैं कि ये टेस्ट है। गुरु जी जानते हैं गुरु जी उस टेस्ट के अंदर हमें पास करेंगे या नहीं करेंगे, इट ऑल डिपेंड्स ऑन इट। इसलिए कह रही हूँ, इसलिए ये मत सोचिए। और कहते थे हाथ में है ना, कब मैंने हाथ ऐसे किया, वो भी गुरु जी के हाथ में है
कब मेरे को वो सेवा कराएंगे और कब मेरे को ऐसे कह देंगे अब हल्ले या तो सेवा करन दी लोड नहीं आएगी, बहुत सेवा कितनी है जा मौज कर, या ये बोलेंगे या बोलेंगे कि सेवा इतनी लिखी है इतनी करी है अब आ जा सिमरन कर। तो इसलिए जो सेवादार होएगा यहाँ बैठ जाएगा सिमरन कर लेंगे, दैट्स ऑल राइट, इट्स गुरुजी's कॉल। सिमरन करना भी उतना ही ज़रूरी है, उसको उस चीज़ की ज़रूरत होएगी तो गुरुजी उसको सेवा से सिमरन पे लगा देंगे कि बैठ जा मेरे को शब्द सुन, ध्यान लगा, कनेक्शन कर। दोनों तरफ से कनेक्शन है, ऐसा नहीं है, दोनों तरफ से गुरुजी इज़ एक्चुअली हर संगत के अंदर गुरुजी जैसे पहले शरीर में थे, शरीर एक आँख उठाकर देखते थे वो देख, आप ध्यान से देखना उनके कोई भी स्वरूप, किसी स्वरूप में ना मेरे को अगर उनकी आंखें बंद नज़र आती है ना तो मेरे को ना यहाँ पर उनकी तीसरी आँख नज़र आती है, यहाँ माथे पर, आप ध्यान से देखना। किसी किसी स्वरूप में मेरे को उनका सिर, दो सिर नज़र आते हैं, उनका मेन सिर पीछे हो जाता है और आगे एक सेमी सर्कल नज़र आता है जो कि शिवलिंग होता है। तो ये चीज़ें हैं गुरुजी के ही हर स्वरूप के अंदर, उनके हाथ में यहाँ पर एक ओम उनका चिन्ह बना हुआ है, एक हाथ पे बना हुआ है, वो यही है। फिर गुरुजी कहते थे कि क्या एक आंटी ने अंगूठी पहन रखी थी ओम की, गुरुजी कहते ए किएगा, तो जैसे मैंने कह रहे उसने कहा गुरुजी ओम की अंगूठी है, कह रही ला दे, तो ओम की अंगूठी दी। गुरुजी ने क्या किया, रेत मंगाया किसी से, मुट्ठी भर रेत आ गया, गुरुजी ने अंगूठी ली, उसके अंदर प्रेस किया अंगूठी को और गुरुजी ने ऐसे दिखाया कि वेख किएगा। आंटी सामने थी, आंटी ने गुरुजी ओम तो दिख रहा है लेकिन ना उल्टा ओम है। अब देखिए सीधे ओम को अगर हम ऐसे रिवर्स आ गया, उल्टा ओम है गुरुजी। तो कह रहे यही गुरुजी ने क्या समझा, कह रहे तुसी सारे उठे हो, मैं सीधे करना है। तो ये चीज़ें है, इसलिए हम सबको गुरुजी उल्टा ओम बोल के गए हैं और वो कह रहे हैं कि हम सारे उल्टे हैं, सीधे करने में आया हूँ। तो इट्स ऑलवेज लाइक दिस, ये वाली चीज़ होती है। हमने कहा चलो गुरुजी, उस चीज़ के जब मैंने ये सत्संग सुना था अमिता दी से, तो मैंने कहा था मैंने गुरुजी को देख कहा था गुरुजी चलो कम से कम पुट्ठे तो है तो आपके ही है, सीधे करना है, कब करना है आप कर देना, आपके हाथ में डोर छोड़ दी, आपने जब सीधा करना होएगा कर देना। पुट्ठे हैं हम, पुट्ठे ही ठीक है, सीधे कर देना। तो ये चीज़ें है, इसलिए वी आर एक्सेप्टेड। और उसके बाद अगर कुछ कमी पेशी होएगी, बैठे हुए हैं वो करेंगे ना, ठीक बताते हैं, सब बताते हैं। आपके मन में कोई भाव आता है, कोई थॉट आती है, आप देखिए वो जितना आप लोगों के साथ थोड़ा सा आप कोशिश कीजिए, कम से कम 5 या 10 मिनट बैठिए उनके सामने, और पहला भाव जो अंदर आएगा वो गुरु का कहा हुआ होगा और वो आपके लिए होगा। आप कभी ये मत सोचिए किसी और के लिए, आपको नहीं, वो नहीं है गुरुजी, वो आपके लिए होगा। एक मिस्ट्री बना देंगे। अगर सपने में भी आते हैं ना किसी की मिस्ट्री, मेरे सपने में मेरे लिए आते हैं, किसी और के लिए आते हैं, तो मैं कहती हूँ गुरुजी शुक्राना, मैं जाके भी उसको कहती शुक्राना, ब्लेस कर दिया आपने। तो ये चीज़ें हैं, उन्होंने कोई वहमों में डालने के लिए नहीं कहा ये करो वो करो, कुछ नहीं, वेरी सिंपल। आर गुरु इज़ वेरी सिंपल। बीच में एक गैप मत रखिए, गुरु और उसके शिष्य का गैप मत रखिए कि हाय नहीं 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 नहीं, नहीं गुरु जी है, नहीं नहीं, प्यार रखिए, सिर्फ प्यार, सिर्फ जितना प्यार करेंगे रास्ता आसान हो जाएगा। देखिए हम सारे रास्ते में चल रहे हैं एक इकट्ठे, ऐसा नहीं है, मैं नहीं जानती कि कौन आगे जा रहा है कौन पीछे जा रहा है। इट्स नॉट अ रेस, इट्स नॉट अ रेस, इट्स अ जर्नी। दिस स्पिरिचुअल इट्स अ जर्नी। हम सारे चल रहे हैं, हम सारे चल रहे हैं। गुरु जी जानते हैं किसको आगे कर दिया, किसको पीछे, किसका टाइम कम है उसको जल्दी बुला लिया आपके पास, जिसका टाइम अभी काफ़ी ज़्यादा है, कुछ कर्म, कुछ सारा कुछ काटवाना है तो उसका टाइम लग रहा है। ये चीज़ें हैं इस जर्नी में। एक लाइफ, इस ज़िंदगी के अंदर अगर इस
ज़िंदगी के अंदर अगर हमारे को गुरु जी मिल जाते हैं तो ये ज़िंदगी काटना इतना आसान हो गया है ना, मैं आपको झूठ नहीं बोलूँगी। आने वाली मुसीबतें पहाड़ बड़ा होता है ना, एंड ऑफ द डे हम ये कहते हैं गुरु जी है ना, हम ये कहते हैं गुरु जी बैठे हुए हैं, वो सब ठीक करेंगे। परेशान हो जाते हैं, गुरु जी हैं, सब ठीक करेंगे। ये चीज़ें बता रही हूँ आप सबको कि ये सब वो करते हैं। तो इसलिए कह रही हूँ। एंड लास्टली बस यही करूँगी, मुझे मालूम है बहुत आज सत्संग है और इसीलिए मुझे भी थोड़े से सुनने हैं सत्संग। आज मेरा भी सत्संग रात को 2:30 बजे। मैंने गुरु जी आज आपको सुलाना नहीं है रात को। मैंने चलिए कोई बात नहीं, आपका हुक्म सर आँखों में, मैं मना नहीं करती। गुरु जी की किसी भी उसके लिए कोशिश करती हूँ कि उनकी सेवा में मैं रहूँ। आज रात को भी उनके साथ रहूँगी, यस ऑफ कोर्स। लेकिन सिर्फ इतना कहूँगी, गुरु जी का स्वरूप देखकर मेरे दिमाग में गाना याद आता है जो उन्होंने एक टाइम गाया था और बहुत ज़्यादा मैं डिस्टर्ब थी, तब उन्होंने गाया था और मैं उनसे बहुत क्वेश्चंस पूछ रही थी, तो उन्होंने गाया था। शायद एक संगत के थ्रू आ गया था मेरे पास एक मैसेज, वो वाला सिर्फ 2 लाइन्स है, वो बताना ज़रूर करूँगी। आप सुन लेना, यूट्यूब पे है वो गाना, रास पिक्चर का है। बहुत सिंपल है वो वाली चीज़ ना। जैसे आप गुरु जी को जब आप देखेंगे, आप कभी उनका वीडियो देखना, किसी से बात नहीं करते थे, उनको ज़रूरत ही नहीं थी। अंदर से एक कनेक्शन बना हुआ था, बात नहीं करते थे। तो वो कहते थे, तो हम जैसे बैठे हुए हम देख रहे हैं, राज आँखें तेरी, राज आँखें तेरी सब बयां कर गई। हाँ, गुरु जी को हम कह रहे हैं कि राज आँखें तेरी सब बयां कर गई, सुन रहा दिल तेरी खामोशियाँ। तो ये चीज़ है कि मैं सुन रहा हूँ तेरी खामोशियाँ। कुछ कहो या सुनो, आप कुछ कहो या सुनो, पास मेरे रहो। ये मतलब हम कह रहे हैं गुरु जी को कि आप कुछ नहीं कहो, ना ही कुछ सुनो, लेकिन मेरे पास रहो। इश्क की कैसी है ये गहराई है। तो ये चीज़ है, इट्स अ ब्यूटीफुल सॉन्ग। एक एक उसके लिरिक्स और सारा कुछ बहुत अमेजिंग है, बहुत अमेजिंग है। एक्चुअली मेरे को वैसे ही गूज़बम्स हो रहे थे ज़्यादा सुन के वो, क्योंकि उसके लिरिक्स इतने ब्यूटीफुल। आप एक बार सुनिएगा एंड गुरु जी को मन में रखिए, सुनिएगा तो आपको एक एक चीज़ समझ में आएगी कि वो जो उसके अंदर लिरिक्स हैं, वो कहते हैं ना कि मैं तेरे साथ चलूँगा साया बन के। तो वो चीज़ें आप सुनिए, फिर आप, मैं चाहती हूँ कि आप भी महसूस कीजिए जैसे मैं महसूस करती हूँ गुरु जी को रूबरू। सारी चीज़ें होती हैं, सब होता है, सब कर लिया। देखिए सत्संग में आ गए, सिमरन कर लिया, सेवा कर ली, शब्द सुन लिए, स्वरूप आ गए हैं। अब आखिरी चीज़ है साक्षात, साक्षात समक्ष रहना गुरु जी को, और साक्षात दर्शन। ये दिस इज़ द लास्ट थिंग, साक्षात दर्शन। मुझे अभी भी दिख रहे हैं, मुझे फ़ोटो में नहीं, मेरे को गद्दी में बैठे हुए नज़र आ रहे हैं, आंखें बंद करके साक्षात दर्शन कीजिए एंड अपने समक्ष रखिए गुरु जी को, तो कनेक्शन हो जाएगा एंड किस्सा ही ख़त्म हो जाएगा ना, बात ही ख़त्म हो जाएगी और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, कहीं जाने की लोड नहीं है। कुछ भी कर लो आप, गुरु जी आपको नहीं छोड़ेंगे। आप साथ छोड़ भी दोगे ना, वो नहीं छोड़ेंगे हाथ। अगर उन्होंने हाथ आपका पकड़ लिया, ही विल नेवर लीव, नेवर। आप कोशिश कर लो, नाराज़ हो जाओ, गुस्सा हो जाओ, जो मर्ज़ी हो जाओ, आप आना बंद कर दो, तब भी वो आपका साथ नहीं छोड़ेंगे। दिस इज़ माई पर्सनल एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ मैं, ऐसी सुनी सुनाई बातों के नहीं बोलती, पर्सनल एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ। सत्संग कर रखे हैं, इन चीज़ों के भी, लाइफ के भी, लाइफ दे रखी है, सब दे रखा है, एक एक चीज़ लाइफ दिखा रही है। इन्होंने दोबारा ज़िंदगी दी है, एक्सटेंशन पीरियड दिया है, तो शायद इसीलिए दिया होगा कि, और कहते हैं संकट बट जितनी संकट बदनी है बदा। मैंने कहा ठीक है गुरु जी, आपका हुक्म सर मत हो गया। तो ये इसलिए जय गुरु जी, शुक्राना एंड थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू।
थैंक यू गुरु जी, थैंक यू सो मच। मैं थोड़ा सा दरबार के दर्शन ज़रूर करा देती हूँ आप लोगों को, फिर मैं आई वुड से थैंक यू गुरु जी, थैंक यू एंड आप सबको गुरु पूर्णिमा की लख लख बधाई, लख लख बधाई। शाम को मंत्र जाप बड़े मंदिर से होएगा, सारे के सारे वहीं बैठ के मंत्र जाप करेंगे। जय गुरु जी। दरबार के दर्शन में एक बारी करा देती हूँ। जय गुरु जी। जय गुरु जी, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। जय गुरु जी, थैंक यू गुरु जी।